तुम्हारी फाइलों में गांवों के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। कई सालों पहले बोला गया अदम गोंडवी साहब का ये शेर आज भी बलरामपुर जिले के तराई इलाकों के गांवों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ पर कहने को तो सरकारें तमाम तरह की सुविधाएं जनता को देने का वायदा करती हैं, उनसे टैक्स लेती हैं, लेकिन जब सुविधाओं को डिलीवर करने का टाइम आता है तो जनता से मुंह फेर लिया करती हैं। इसी का उदाहरण है ये लकड़ी से बना हुआ पुल। धोबैनिया नाले पर इस पुल को ग्रामीण हर साल लकड़ी और चंदे की मदद से बनाते हैं, जिससे उनके बच्चे, उनके आसपास के गांवों के लोग धोबैनिया नाले को बाढ़ के मौसम में पार कर सकें और अपनी मुफलिसी से थोड़ी सी आजादी पा सकें। कहने को तो भारत कई साल पहले आजाद हो गया था। हमने हाल ही में अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन सुविधाओं और असुरक्षा से आजादी आज तक बलरामपुर जिले के तराई इलाकों के लोगों को नहीं मिल सका है। शायद यही कारण है कि पिछले कई सालों से गांव के लोग एक नाले को पार करने के लिए हर बरसात के मौसम में एक जुगाड़ पुल बनाते हैं। पूरा गांव चंदा लगाता है और फिर एक लकड़ी और बांस के सहारे बने पुल को खड़ा किया जाता है। पहाड़ी नाले में बाढ़ आने के समय लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस लकड़ी के पुल को पार करते हैं। बताया जाता है कि यह लकड़ी का पुल दर्जनों गांवों के लिए जीवन रेखा सरीखा है, लेकिन आज तक इस पर पक्का पुल किसी नेता, किसी अधिकारी ने नहीं बनवाया, ना ही इसे बनवाने की कोई जहमत उठाई। यह पुल तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पूरे छीटन अमरावा गांव के पास स्थित धोबैनिया नाले पर ग्रामीणों द्वारा हर साल बनाया जाता है। यह पक्का पुल न होने के कारण आज भी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजमर्रा की आवाजाही इस नाले के कारण बाधित होती है। बरसात के दिनों में स्थिति तो और भी गंभीर हो जाती है। मजबूरी में ग्रामीणों ने लकड़ी और बांस को एक पुल बनाकर इस तरह से आवागमन के लिए खुद ही रास्ता तैयार कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के जरिए हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसी पुल के जरिए महाराजगंज, तराई, बलरामपुर व ललिया तक की हम यात्राएं करते हैं। यह पुल अगर पक्का बन जाए तो कम से कम 50 गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य मार्ग से जुड़ने की जो लालसा है वह खत्म हो जाएगी। हमने इस लकड़ी के पुल के जरिए छोटे छोटे बच्चों को पार करते हुए देखा। बच्चों ने बताया, इस पुल से हम पिछले 2-3 सालों से लगातार पढ़ाई के लिए अपने स्कूल जाते हैं। उस तरफ प्राइमरी स्कूल भी है। सुगानगर लहरी में एक अच्छा प्राइवेट स्कूल है, वहीं पर हम पढ़ाई के लिए जाते हैं। बच्चों ने बताया कि अगर यहाँ पर पुल बन जाए तो हम लोग किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही इस पर आने जाने में डर लगेगा और ना ही हमारे परिजनों को किसी प्रकार की कोई चिंता होगी। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि इस पुल को बनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हम लोग अपने यहाँ के स्थानीय नेताओं और स्थानीय सांसद, विधायक व अन्य लोगों से भी मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अंततः प्रधान और अन्य लोगों की मदद से 500 रुपए चंदा लगाकर हम लोगों ने यह पुल बनाया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार हमारी आवाज सुन पा रही है तो इस नाले पर 30 मीटर लंबे एक पुल की आवश्यकता है, जिसे बनवा दिया जाए। इससे तकरीबन 50,000 की आबादी को फायदा होगा और कई गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कों से जुड़ जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को बलरामपुर, श्रावस्ती व ब्लॉक मुख्यालय व तहसील मुख्यालय जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। भारत ने अभी 8 दिन पहले ही अपना स्वाधीनता दिवस मनाया। स्वाधीनता दिवस इस बात की परिचायक है कि लोग किस तरह से आज़ादी का जश्न मनाते हैं और इस आज़ाद भारत में जब सरकारें लोगों से टैक्स लेती हैं तो उन्हें सुविधाएं देती हैं। मैं जिस पुल पर इस समय चहलकदमी कर रहा हूं, ये सुगानगर लहरी को पूरे छीटन डीह से जोड़ता है। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आबादी अगर यहाँ पर एक पुल बन जाए तो लाभान्वित हो सकती है। इस बीच में ये जो नाला बह रहा है इसे पहाड़ी नाला कहा जाता है, जिसमें खरझार नाले का पानी और धोबैनिया नाले का पानी आता है। बतलाया जाता है कि आज़ादी के
लगभग 79 साल बाद भी यहाँ पर नेताओं ने इस बात के लिए प्रयास तक नहीं किया कि इस 50,000 की आबादी को एक पुल से लाभान्वित कर दिया जाए। लोग बतलाते हैं कि वो ट्रॉली भर भर के सांसद, विधायक और नेताओं के घर तक गए, लेकिन किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। अब मामला यहाँ पर इस बात की ये तस्दीक कर देता है कि जब सिस्टम खराब हो, जब सिस्टम में कोई सुनने वाला ना हो, तो इस तरह के लकड़ी के पुल आज भी आज़ादी के लगभग 80 सालों बाद भी अस्तित्व में होते हैं। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मोटरसाइकिल सवार और क्या साइकिल सवार, सब अपनी जान को आफत में डालकर इस पुल को पार करते हुए नजर आते हैं। अब आप सिस्टम से जनित परेशानियों से परेशान लोगों की बयानों को सुनिए। देखिए उसमें वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपनी पीड़ा को मीडिया के कैमरों के सामने बयान कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस पुल को पार करते करते शायद कई साल इन्हें हो चुके हैं, लेकिन जब इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तब ऐसे में क्या समझा जाए। आप सुनिए इन ग्रामीणों ने हमसे बातचीत में क्या क्या बतलाया और इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, इन्होंने इस पुल को कैसे कैसे बनवाने का काम किया। अरविंद यादव। अरविंद, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल। कहाँ पड़ता है ये? लहेरी। ये आपके गांव कौन सा है? पूरे छीटन बरावा। अच्छा, तो यहाँ से जब आप जाते हो इस पुल को पार करते हुए क्या क्या समस्याएं होती हैं? डर लगता है। वो पार करके जाते हैं, डर लगता है। लकड़ी का पुल है। लकड़ी का पुल है। लकड़ी का पुल सरकार ने बनवाया है या आप लोगों के परिवार के लोगों ने बनवाया है? गांव वालों ने? गांव वालों ने बनवाया है। कै साल से ऐसे पार कर रहे हो आप? 2 साल से। जब से आप पढ़ने जाने लगे तब से ऐसे ही पार करते हो? क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो? इस पर पुल बनवाए। पुल बनवाया जाए। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। ये मोहनलाल जी, ये पुल जो बना हुआ है किस नाले पे बना हुआ और किस गांव को किस गांव से जोड़ता है? ये जोड़ तो बहुत गांव साहब बिहार पश्चिम से बहुत गांव है, ये से बहुत गांव है, सब आवत जात हैं यही पे। गांव होंगे इस तरह? अरे करीबन यहाँ कौवापुर तक आदमी आवत हैं, यहाँ बलदेव नगर तक आदमी आवत हैं। अभी 10-20-50 गाँव। हाँ 50 गाँव। हाँ महाराजगंज तक। हाँ महाराजगंज सब आवत हैं। ये जो पुल आप लोगों ने बनाया है किस सरकार ने बनवाया है? आप नहीं, आप लोग बनवाओगे, प्रधान मिलकर बनवाई नहीं। हाँ कि उतरो सब आओ जाओ अपन बोलो बालो ना कोई गेव पर ना कोनो मेरा अपन पकड़ चले जाओ करो। ये काल एक बराबर चल रहा पानी, काल बाढ़ आवा रहा। तो बाढ़ में जब इस समय बाढ़ का मौसम चल रहा है, हाँ। आप लोग पार करते हैं तो डर नहीं लगता है? अब डर लगत है साहब, तो क्या करें, कोनो मेरे वही पर जाए खाए काम लागी तो घास भूसा काटे अपना उतरे आवे, मेहराऊ लड़के सब आवत जात हैं। अब और यही जगह कहते बनवावा का राखी हमारे उतर ना पाई है कोई। अच्छा, आज़ादी के 79 साल हो गए, भारत को आज़ाद हुए 79 साल हो गए, आप लोगों ने नेता, विधायक कोई कुछ नहीं? साहब गए 5 साल सब गए, पूरे गाँव गए। सुनो बने कि न कहीं कागज दो धै दो, हमरे हमारे लखनऊ जाई थे, ऑर्डर मंगाई थे। किससे कहा आपने? विधायक से दी। विधायक तुलसीपुर से? हाँ यहाँ बलरामपुर रहा था। हाँ, कैलाश शुक्ला। हाँ कैलाश शुक्ला। उन्होंने सुनवाई नहीं किया साहब। अब वहीं तक ना आइबे की है, देखे कि हाँ कोई बोला कि मरा कि जिया कोई। अच्छा, कोई लोग क्या चाहते हैं? अब अपन लोग तो चाहते हैं कि पुल बन जाए साहब, आवा जावा जाए। बाबू का चाहिए, अब का दे दिया है हमें। नाम है आपका? संचित राम जी। संचित जी, ये आपके यहाँ जो लकड़ी का पुल बना हुआ है, ये कितने सालों से बना हुआ है? 2 साल से साहब अपने आप हम लोग चिरोरी के सबसे बांस मांग कर काट कर यहाँ पे बांधा गया है। तो अगले साल साहब वैसे बांस कर बांधा गया तो लपर होत रहा, चलने लड़के तो कहीं गिर जाएं। तो असम के साल में हम सभी बाँस लगा 500 रुपया और ये के लोहे का इंगल मंगाओगा है। तो इंगल से नहीं अब उतना नहीं लफत है साहब, तो आराम से आदमी उतर जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने चंदा लगवा के इस पुल को बनवाया? हाँ जी। तो ये जो पुल बना हुआ है किस नाले पे बना हुआ है? ये धोबैनिया नाला है साहब, ये खरझार धोबैनिया से जुड़ा हुआ है। ये पहाड़ी नाला है। पहाड़ी नाला है जी। तो इसमें बाढ़ के समय तो आप लोगों को बहुत समस्या होती है? बहुत समस्या होती है सर। ये पार जब अगर बंधा नहीं होता तो उस पार जाने में साहब ये समझ लो कि वही पार का आदमी अगर
खेत बैठा हुए जाएँ तो वही पार रात में पड़े रह जाएँ, यही पार के आदमी यही पार पड़े रह जाएँ। बहुत से खाना नहीं मिलता रहा। कितने सालों से ये गांव बसा हुआ होगा और ये नाला होगा? अरे ये तो साहब हम जानते नहीं कि कब तक बसा है, तब से जो है ये नाला चलता है। कभी नहीं बना पुल इस पे? जी नहीं। अच्छा, ये जो देश आज़ाद हुए 80 साल लगभग हो गए, 79 साल हो गए, जी आप लोगों के यहाँ नेता विधायक नहीं चुना आपने कभी? नहीं सुना साहब, तो कोई सुनता नहीं। वो यहाँ से और वहाँ वो जो ये भिनगा के वो हैं सांसद जी, उनके पास ट्राली भर के आदमी गए हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। तो हम लोग अब विधायक क्या? अच्छा जी, जगदन मिश्रा ने भी नहीं सुना, राम शिरोमणि वर्मा ने भी नहीं सुना, और विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने भी नहीं सुना। कोई नहीं, इसका कोई नहीं ख्याल है साहब। कितने लोग लाभान्वित होंगे अगर इस पे पुल बन जाए तो? बहुत आदमी सर, यहाँ से बलरामपुर तक आदमी आओ जाते हैं इस पे। हाँ, यहाँ गाँव कितने जुड़े होंगे आसपास? 10, 15, 20 गाँव कितने? कम से कम 50 गांव समझा जाए, दोनों तरफ। हाँ जी। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं सरी के पुल बन जाए, थोड़ा हम लोगों को सुकून हो जाए। हमने इस मामले पर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। हमने उन्हें फोन मिलाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। खैर, हमने जब बलरामपुर श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि सुनील कुमार वर्मा को बताया कि उनसे बात करिए, वो आपका पक्ष देंगे। सुनिए डॉक्टर सुनील वर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या क्या बतलाया। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती विधानसभा तुलसीपुर के अंतर्गत विकासखंड तुलसीपुर में स्थित अमरहवा गांव के पास रोहिणिया नाले पर पुल निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी को एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्ताव भेजा गया है। पुल की मांग की गई है कि जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में सुलभ एवं सहज हो सके। माननीय सांसद जी की तरफ से दोनों जगह प्रस्ताव भेजे जाएंगे। दोबारा हमारी विशेष मांग है कि जल्द से जल्द बनाया जाए। बतलाया जाता है कि ये लोग कई सालों से इस पुल को बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई जो है सांसद, विधायक इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब इन लोगों को ये उम्मीद जगी है कि अगर यहाँ पर एक पुल बन जाए और ये रिपोर्ट अगर चल जाती है, ये रिपोर्ट अगर मीडिया दिखलाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। लोग कहते हैं कि आसपास के गांवों में खेती होती है और खेती के लिए ना तो इधर की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ या इधर का सामान उधर जा सकता है, ना ही उधर का सामान इधर आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और स्थानीय जो नेता हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल कई सालों से ये पुल बांधा जा रहा है और बरसात के मौसम में ये पुल इतना भयावह हो जाता है कि लोग बताते हैं कि इस पुल के लेवल तक पानी चलता है। तो ऐसे में तमाम सवाल उस सिस्टम से भी है और तमाम सवाल उस टैक्स लेने वाली सरकारों से भी है जो जनता के पैसे से राज तो करती हैं, लेकिन जनता को जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उन्हें सही चीज़ सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती हैं। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी।